मेरा नाम है नीला राज है और मैं 25 ईयर्स से शोबिज़ से रिलेटेड हूँ। मैंने पहले कल्चर को प्रमोट किया है क्योंकि मैं चिमटे के साथ परफॉर्म करती थी। मुझे बहुत सारे लोग जो है ना वो नीला चिमटे वाली के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद मैंने वैसे गाना शुरू कर दिया। तकरीबन 25 ईयर्स से मैं शोबिज़ से रिलेटेड हूँ। इसमें मैंने एज ए सिंगर, एज ए प्रमोटर काम किया है। और रफ़ीक ताहिर साहब फोक सिंगर थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और मुझे उन्होंने प्रमोट किया। सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको? गाना जो है ना वो तो जब गाते हैं तो बेशुमार पसंद है। आजकल हम लोग कव्वाली का आगाज़ कर रहे हैं तो उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अच्छा, मुझे बताएं कि शोबिज़ में आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? मैडम नूरजहां, क्योंकि वो गाना बहुत अच्छा गाती हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। मैं जब उनका सॉन्ग सुनती हूँ, मैं साथ उनको देखती हूँ कि वो के अंदाज़ क्या है उनका गाने का, उनके तलफ़्फ़ुज़ वो कैसे अदा करती हैं। मैं उनको बड़े गौर से देखती हूँ और पिक भी करती हूँ। जी मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਜਾਨੀਆਂ ਓਏ सोने दी तवीतड़ी। कैसे आप इसके अंदर आई थी शोबिज़ में? मैं शोबिज़ में, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है शोबिज़ से रिलेटेड, सिर्फ मैं ही हूँ। और मैंने पहले कल्चर को प्रमोट किया है क्योंकि मैं चिमटे के साथ परफॉर्म करती थी। मुझे बहुत सारे लोग जो है ना वो नीला चिमटे वाली के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कुछ अर्सा मैं चिमटे के साथ परफॉर्म करती रही। फिर उसके बाद मैंने वैसे गाना शुरू कर दिया। और मुझे तकरीबन 25 ईयर्स से मैं शोबिज़ से रिलेटेड हूँ। इसमें मैंने एज ए सिंगर, एज ए प्रमोटर काम किया है। एज ए सिंगर कितना अर्सा काम किया? एज ए सिंगर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं अभी भी एज ए सिंगर काम कर रही हूँ। अभी भी एज ए सिंगर काम कर रही हूँ? जी हाँ जी। और रफ़ीक ताहिर साहब फोक सिंगर थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और मुझे उन्होंने प्रमोट किया काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इस टाइम जो मुझे प्रमोट कर रहे हैं वो सईद मुगल साहब हैं और उनकी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द जो है ना अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो और कितना अरसा लगेगा आपको अपनी मंजिल में पहुंचने में? बात यह है कि ये तो अल्लाह ताला करना चाहे तो आज भी हो सकता है। तो मंजिल मेरी शोबिज़ में आपकी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल सिंगिंग और उसके अलावा मेरी एहसास इंटरटेनमेंट, जो अल्लाह ताला ने मुझे उसमें चेयरपर्सन बनाया। और मेरी कोशिश है कि जो मुझसे डिज़र्व करते हैं जो लोग, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मैं उनके लिए कर सकूँ ताकि मैं उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर सकूँ। शादी हुई आपकी? हाँ जी, मेरी शादी हुई है, मेरा एक बेटा बहुत प्यारा है। तो मतलब घर में भी टाइम दे देती हैं, इसमें कैसे मैनेज कर लेती हैं? मैनेज करती हूँ, घर में भी टाइम देती हूँ, अपनी सिंगिंग को भी टाइम देती हूँ, अपने एहसास इंटरटेनमेंट जो है उनको भी टाइम देती हूँ। सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको? मुझे आपको फील होता हो कि इस गाने में जो है ना मतलब मेरी आवाज़, एक होता है ना कि एक फेवरेट गाना होता है कि इसमें मतलब बहुत ही मज़ा आ जाता है। गाना जो है ना वो तो जब गाते हैं तो बेशुमार पसंद है। आजकल हम लोग कव्वाली का आगाज़ कर रहे हैं तो उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो सईद साहब को भी पसंद है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। क्यों आखिर यही वाला, क्यों कि वाली कव्वाली क्यों पसंद है आपको? बस वैसी अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे बताएं कि शोबिज़ में आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? मैडम नूरजहां। क्यों आपको वो, आपकी वो फेवरेट क्यों है? क्योंकि वो गाना बहुत अच्छा गाती हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। उनका सबसे अच्छा फेवरेट गाना कौन सा? मुझे उनका फेवरेट गाना कौन सा पसंद है? सोने दी तवीतड़ी। मतलब आप उससे देख देख के काफ़ी कुछ फिर सीखती भी होंगी। हाँ, मैं जब उनका सॉन्ग सुनती हूँ, मैं साथ उनको देखती हूँ कि वो के अंदाज़ क्या है उनका गाने का, उनके तलफ़्फ़ुज़ वो कैसे अदा करती हैं। मैं उनको बड़े गौर से देखती हूँ और पिक भी करती हूँ। अगर वो इस टाइम ज़िंदा होती तो आप क्या उनसे मिलने की ख्वाहिश रखती? अगर मिलती तो क्या कहती उन्हें? अगर वो होती तो उनको मिलना मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उनको ज़रूर मिलने के लिए जाती। तो अगर मिलती तो क्या कहती आप उन्हें? मैंने क्या कहती मैं उन्हें यही कहती कि आप बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं और सिंगर भी बहुत अच्छी हैं और मैं आपकी फ़ैन हूँ। तो अब अपनी आवाज़ में हमें गाने सुना दें। मेरा गला ख़राब है, वैसे ही सुन लें। सुना दें। मुझे मैडम की एक जो है ना वो सॉन्ग एक और पसंद है,
हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप। गा के दिखाएं ना, गा के बताएं। नहीं, गला ठीक नहीं है, फिर वो आवाज़ बड़ी अजीब सी आएगी। चले गाएं। हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप है, हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप है, क्या करूँगी लेके दुनिया, मेरी दुनिया आप है, हो तमन्ना और क्या। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना, सोने दी तवीतड़ी, रहंदी गल न लगे तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बना जानिया वे जानिया, ओए सोने दी तवीतड़ी। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप अपने बेटे को भी इस शोबिज़ में लेके आना है कि नहीं, उसको कोई और फील्ड में भेजना है? नहीं, बेटा मेरा शोबिज़ में नहीं आएगा। वो जो उसको अच्छा लगेगा, जो वो अपनी लाइफ में करना चाहेगा, जिस प्रोफेशनल में, वो मैं उसको उसी में भेजूँगी। अब आगे आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान ये है कि मैं एज ए सिंगर काम कर रही हूँ और यही करूँगी, और एहसास इंटरटेनमेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, तो उसी के ऊपर काम करूँगी और आर्टिस्टों की खिदमत करूँगी। अब जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जिस नेक काम को मैंने करने की कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब करे, मुझे इज़्ज़त दे और हिम्मत और ताकत दे कि मैं इस पर पूरी उतर सकूँ। थैंक यू। जी तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।